हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल MTI मोस्ट टॉप इन्फो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे 2046 में ह्यूमंस ने मार्स पर अपने कॉलोनीज एस्टैब्लिश कर रहे हैं। पहले जो मार्स एक बरेन और हॉस्टाइल प्लैनेट था, अब वहां टेराफॉर्मिंग टेक्निक्स के थ्रू हैबिटेबल जोन्स बनाने की रिसर्च चल रही है जहां इंसान जिंदगी गुजार सकते हैं। मार्स पर पैदा होने वाले पहले जेनरेशन के मार्शियंस का कल्चर, ट्रेडिशंस और उनकी लाइफ का तरीका अर्थ से काफी अलग होगा। मार्स का फ्यूचर काफी एक्साइटिंग और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अगर हम सोचें कि मार्स ने अपने टेराफॉर्मिंग और कॉलोनाइजेशन के जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ कुछ की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नया फ्रंटियर फॉर ह्यूमैनिटी। मार्स एक नया फ्रंटियर बांध सकता है जहां ह्यूमैनिटी अपना नया चैप्टर लिखने के लिए रेडी हो। ये अर्थ से दूर एक सेकंड होम के रूप में डेवलप हो सकता है। मार्स पर अब एक वाइब्रेंट, डाइवर्स कम्युनिटी हो सकती है जो अपने अर्थ वाले रूट्स को समझने की कोशिश करेगी, लेकिन अपने यूनिक आइडेंटिटी भी बनाएगी। मार्स को एक न्यू वर्ल्ड के रूप में देखा जा सकता है जहां ह्यूमैनिटी अपनी बाउंड्रीज को एक्सपैंड करते हुए अपने सर्वाइवल और अडेप्टेबिलिटी को टेस्ट करेगी। यहां पे जिंदगी का एक नया डेफिनेशन इवॉल्व होगा जिसमें एक्सप्लोरेशन और एक्सपेरिमेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सेल्फ सस्टेनिंग वर्ल्ड। एक लॉन्ग टर्म विजन ये हो सकता है कि मार्स अपने आप को सेल्फ सस्टेनिंग वर्ल्ड बना ले, जहां ह्यूमंस अपनी फूड, वाटर और ऑक्सीजन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मैनेज कर सकें और अर्थ पर डिपेंडेंसी कम हो। मार्स की ग्रेविटी और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखे लोग अपने लिविंग स्पेसेस को इस तरह डिजाइन करेंगे कि वो कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट हो, विद लोकल एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और एडवांस्ड रिसाइकलिंग सिस्टम्स। यदि ये पॉसिबल हो पाया तो मार्स अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सिविलाइजेशन बन सकता है जो अर्थ के ऊपर से खुद को एक अलग ट्रैजेक्टरी पर एस्टैब्लिश कर सके। एक्सप्लोरेशन और एक्सपेंशन। मार्स का फ्यूचर एक्सप्लोरेशन और एक्सपेंशन पे भी डिपेंड करेगा। अगर मार्स को एक फुली हैबिटेबल वर्ल्ड बनाया जाता है तो ह्यूमंस का फोकस अदर प्लैनेट्स, मून्स और एस्ट्रॉइड्स की तरफ भी हो सकता है। एक्सपेंशन का मतलब ये हो सकता है कि हम मार्स पर नए कॉलोनीज एस्टैब्लिश करेंगे और फिर मार्स के आसपास के सेलेस्टियल बॉडीज को एक्सप्लोर करेंगे। ये एक्सपेंशन अर्थ के ऊपर भी एक नए रिसोर्स इकोनॉमी क्रिएट कर सकता है, जैसे एस्टेरॉयड माइनिंग और स्पेस टूरिज्म। फिलोसॉफिकल ग्रोथ। लेकिन मार्स का फ्यूचर सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स तक लिमिटेड नहीं होगा। एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन ये भी हो सकती है कि मार्शियन सोसाइटी अपने आप को फिलॉसफी और ह्यूमन कॉन्शियसनेस के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेगी। जब इंसान मार्स पर अपना नया घर बनाएंगे, उनका अपना वर्ल्ड व्यू और अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ इवॉल्व होगा। यहाँ के लोग अपने प्लेस को यूनिवर्स में समझने की तरफ फोकस्ड हो सकते हैं। क्या मार्स पर रहना इंसान की एवोल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है? क्या इस जर्नी का डीपर फिलोसॉफिकल मीनिंग है, जैसे हम अपने सर्वाइवल से लेकर यूनिवर्स में अपने पर्पस तक का क्वेश्चन एक्सप्लोर करते हैं? एथिकल और मॉरल क्वेश्चंस। मार्स का फ्यूचर कुछ एथिकल और मॉरल क्वेश्चंस भी रेज करेगा, जैसे अगर मार्स को ह्यूमन हैबिटेशन के लिए परफेक्ट बना दिया जाता है तो क्या हम अर्थ के रिसोर्सेज को अब्यूज कर रहे हैं? मार्स पर लाइफ को एस्टैब्लिश करना का क्या इंपैक्ट हो सकता है? क्या वहां ऑलरेडी कोई माइक्रोबियल लाइफ एग्जिस्ट करती है, और अगर करती है तो क्या हम उसके एग्जिस्टेंस को डिस्टर्ब करेंगे? ये एथिकल कंसिडरेशंस भी फ्यूचर मार्शियंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मार्स का फ्यूचर एक मिक्स हो सकता है। एक तरफ हम एक्सप्लोरेशन और एक्सपेंशन के तरफ बढ़ेंगे, दूसरी तरफ अपनी कल्चर, आइडेंटिटी और पर्पस को अंडरस्टैंड करते हुए फिलोसॉफिकल और एथिकल क्वेश्चंस पे सोचेंगे। मार्स एक न्यू अर्थ बन सकता है, लेकिन हमारे एवोल्यूशन और सर्वाइवल का एक यूनिक और ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज भी हो सकता है। मार्शियंस के लिए अपना फ्यूचर अपने रूट्स से, अपने एक्सप्लोरेशन से और अपने कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होगा। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।